ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड हम जहाँ पे आज बात करने वाले हैं क्लास 8th के सोशल साइंस के मॉडल पेपर के बारे में। चलिए, आपका जो है JKSCERT ने एक मॉडल पेपर रिलीज़ कर लिया है। एंड ये वाला जो पेपर है आपका आज के बाद, दैट मीन्स इस साल एंड इसके बाद जो है हमेशा जो पेपर होगा 8th का वो इस तरह से आएगा, स्पेशली आपका जो सोशल साइंस का पेपर है। ऑलरेडी ये जो है हम पहले बहुत सी क्लासें मॉडल पेपर्स पे ले चुके हैं, दूसरे सब्जेक्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं एंड इसके आंसर्स भी हम साथ साथ अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि आपको कितना लंबा आंसर लिखना होता है, उसके अंदर किस तरह से अपना आंसर जो है सजा के लिखना होता है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलें। उसके लिए हमने जो है चैनल पे एक स्पेशल प्लेलिस्ट क्लास 8th के नाम से बना रखी है, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता नहीं चल रहा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए जो है बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले एंड कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी पता चले कि किस तरह से इस बार आपके पेपर आने वाले हैं एंड किस तरह से आपको ये पेपर जो है सॉल्व करने होंगे। बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। ठीक है ना, अगर आप शेयर करते हैं दैट मीन्स आप लोगों की केयर करते हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए, क्लास हमारी है 8th एंड जहाँ पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल साइंस का पेपर। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है आपका टर्म सेकंड, दैट इज़ T2 या जिसको हम बोलते हैं फाइनल असेसमेंट आपके एग्ज़ाम की। एंड इसके अंदर आपको जो मार्क्स मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो होंगे 40 और इसको आपको करना होगा 2.5 घंटे के अंदर। ठीक है ना, तो ये है आपकी क्लास 8th। चलिए, अब सबसे पहले इसने इंस्ट्रक्शंस दी हैं टर्म सेकंड के आपके सोशल साइंस के पेपर की, तो इसको हम स्टडी करेंगे एंड आफ्टर दैट हम देखेंगे पेपर में क्या है। ठीक है, चलिए, तो इसने जो है इंस्ट्रक्शन के 5 पार्ट दिए हैं। पहले इसने लिखा है कि आपका जो पेपर होगा उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे 4 सेक्शन, ABCD 4 सेक्शन होंगे। ठीक है ना, और उसके अंदर टोटल में आपके पेपर के अंदर होंगे 24 क्वेश्चन। बट डरिए मत, पूरे 24 आपको नहीं करने। ठीक है ना, आपके जो हैं 4 सेक्शन होंगे, उसमें जो है आपको टोटल में 24 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, 1 से 10 तक आपको MCQ होंगे 1 नंबर के क्वेश्चन सेक्शन A के अंदर। जो सेक्शन A होगा वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। ठीक है ना, जिसके अंदर आपको जो है MCQs देखने को मिलेंगे 10 MCQs होंगे और उसके होंगे 10 मार्क्स, एक का 1 मार्क्स। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर आपका है 11 से 16। 11 से 16 आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं? आपके 6 क्वेश्चन। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 तक आपका सेक्शन बी में होंगे। सेक्शन बी में होंगे आपके 11 से 16 क्वेश्चन। ठीक है ना, ये आपके हुए 6 क्वेश्चन, बट इन 6 में से आपको करने हैं टोटल ओनली 4 क्वेश्चन। ठीक है ना, जहाँ पे ये होंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन। इनके होंगे सेक्शन बी के जो 11 से 16 तक मार्क्स क्वेश्चन होंगे वो होंगे 2 मार्क्स के, उसमें से आपको करने हैं टोटल 4 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, फिर आएगा आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर आपके होंगे 17 से 22 तक। ठीक है ना, 17 क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 22 तक जो हैं आपको सेक्शन सी के अंदर देखने को मिलेंगे। एंड वहां पे एक क्वेश्चन की वेटेज होगी 3 मार्क्स, दैट मीन्स 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा आपका। ठीक, एंड आपके ये भी जो है 17 से 22 तक कितने बने? आपके बने 6 क्वेश्चन, बट आपको पूरे 6 नहीं करने, इनमें से कोई भी 4, एनी 4 जो हैं आपको करने हैं अटेम्प्ट। ठीक है ना, वर्ड लिमिट है, अगर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 50 वर्ड का क्वेश्चन लगभग होना चाहिए। अगर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपका 20 वर्ड का क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब सेक्शन बी के जो आंसर आप लिखेंगे वो 20 वर्ड्स के होंगे। एंड जो ये वाला सेक्शन सी है इसका क्वेश्चन आप लिखेंगे तो 50 वर्ड्स के आपके होंगे। तो वर्ड्स वाला कंसेप्ट ऑलरेडी मैं पिछले शायद साइंस के पेपर में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, बट हम जब इस पेपर को सॉल्व करेंगे सो डिटेल्ड क्वेश्चंस में इसके अपलोड करूंगा, सॉल्यूशंस में अपलोड करूंगा, तो एट दैट टाइम मैं अगेन डिस्कस करूंगा। चलिए, फिर नेक्स्ट आपके जो होंगे लास्ट सेक्शन डी। सेक्शन डी के अंदर आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, दैट इज 23 एंड 24। और इसके जो हैं एक क्वेश्चन के मार्क्स होंगे 5, दैट मीन्स 5 होंगे क्वेश्चन नंबर 23 के एंड 5 मार्क्स होंगे क्वेश्चन नंबर 24 के। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है आपको वर्ड लिमिट रखनी है 80 से 100 वर्ड की। ठीक, आप अपना क्वेश्चन जो लिखेंगे 80 से 100 वर्ड का लिखेंगे। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर आपको चॉइस भी देखने को मिलेगी। आप या तो ये वाला करें या तो ये वाला करें। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 24 जो 5 मार्क्स का होगा उसके अंदर भी आपको 2 चॉइस देखने को मिलेगी। लगभग हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो आपका पेपर होने वाला है सोशल साइंस का
इसके अंदर चॉइस बहुत ज़्यादा है आपको, ठीक है ना। पहले सेक्शन ए को छोड़ के बाकी सभी सेक्शनों में बी सी डी तीनों सेक्शनों में आपको चॉइस है, मतलब ये वाला पेपर आपका इजी होने वाला है। बट यहाँ पे जो है आपको जो है कुछ क्वेश्चंस को जो है ट्रिक भी यूज़ करनी होगी एंड इनको पढ़ना भी होगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर पहले आपके ऑब्जेक्टिव्स के, तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे जो है सेक्शन ए के अंदर आपके 10 ऑब्जेक्टिव्स हैं ये वाले, ठीक है ना। दो विल डिस्कस देम इन डिटेल, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर इसके अंदर डिस्कस करेंगे तो ये बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए ये है आपके 10 ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ये है आपके 10। अब आपका शुरू होता है सेक्शन बी एंड यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 13, 14, देन 15 एंड 16। इसमें से बट आपको कर रहे हैं टोटल 4 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसके 2 मार्क्स हैं, इसके 2 मार्क्स हैं, इसके 2 मार्क्स हैं, इसके 2 मार्क्स हैं, इसके 2 मार्क्स हैं। तो आपको कोई भी जो 4 है वो कर देने हैं, ठीक है ना। सभी नहीं करने, सिर्फ इसमें से 4 करने हैं। इस तरह है सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर जो है आपको 17 से 22 तक देखने को मिलेंगे। इसके अंदर जो है ये 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। इसमें से भी आपको जो है कोई 4 करने हैं, ठीक है ना। इसमें से आपको जो है मतलब कि 2 क्वेश्चन आप इसमें से छोड़ सकते हैं। सेक्शन सी में से 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं एंड सेक्शन बी में से भी आप 2 क्वेश्चन जो है छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। बाकी जो 4 हैं कोई भी 2 आप छोड़ सकते हैं, बाकी 4 जो आपको आते हैं वो आप करेंगे, ठीक। चलिए देन है आपका सेक्शन डी। सेक्शन डी के अंदर आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, जहां पे आपके होंगे 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 का ये वाला क्वेश्चन एंड आप ये नहीं कर सकते तो आप ये वाला कर लीजिए, ठीक है ना। देन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 के भी अंदर भी आपको 2 चॉइसें हैं, आप ये वाला करिए, ये वाला नहीं कर सकते तो ये वाला करिए, ठीक है ना। यहाँ पे भी आपको चॉइस है। तो इस तरह से जो है आपका पेपर जो है होने वाला है, ठीक है ना। लास्ट पे इसने लर्निंग आउटकम्स लिखी हैं कि वर्ल्ड मैप, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन एंड दीज आर द थिंग्स, जिसको आपने ये जो आपकी जो है पेपर की ओवरऑल जो डिस्कशन थी ये हमने जो है की है। ये वाले जो लर्निंग आउटकम्स इसने बाद में दे रखी हैं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली जो ये क्वेश्चन बनाता है फिर इन्हीं से बनाता है, लर्निंग आउटकम्स से। तो ये आपको जो है याद रखनी है इनको। तो लगभग जिस तरह आपकी बुक होती है, बुक के अंदर बहुत से टॉपिक्स होते हैं, मतलब आप देखेंगे उसमें से 100 टॉपिक होगा या 500 टॉपिक होगा, ठीक है ना। बट यहाँ पे आपके जो हैं इसने 10-11 टॉपिक लिख रखे होते हैं एंड मोस्टली आपके जो क्वेश्चन हैं इसी जो है 11 क्वेश्चनों में से बनते हैं। तो इसको आपने लर्निंग आउटकम्स को आपने हर पेपर के ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये वाला आपका था हमारा सोशल स्टडीज़ का पेपर, किस तरह से जो है इसके अंदर आपका पेपर सेट होगा एंड किस तरह से आपको पेपर देखने को मिलेगा। इसके डिटेल्ड सॉल्यूशंस हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। बट टिल देन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हमें बताएं कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही। विद दिस वी आर क्लोजिंग दिस एंड वी विल बी मीटिंग इन